नमस्कार। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व विराट था। 7.5 फीट की ऊंचाई, 110 किलोग्राम का वजन। उनका भाला और उनकी तलवार कोई उठा नहीं सकता था उनके बिना। परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण एक और पहलू है महाराणा प्रताप के जीवन का। उनका उदात्त चरित्र, उनकी क्षमता, प्रवीणता, दक्षता, महाराणा के रूप में, शासक के रूप में, एज ए रूलर। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो छापामार युद्ध से शत्रु को परास्त करेंगे, और वो सफल भी होते चले गए। एक के बाद एक ऐसे स्थानों पर उन्होंने कब्जा किया जो पहले उनके हाथ में नहीं थे। कपासन, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, वहां से भी शासन चलाया। परंतु जिंदगी के आखिरी 12 सालों में उन्होंने चावंड से शासन चलाया, जो उनकी राजधानी बनी। भामाशाह मेवाड़ के प्रधानमंत्री तथा सेना प्रमुख थे। आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि वो शासक किस प्रकार के थे, कैसा शासन था मेवाड़ में। मेवाड़ में शांति थी, अपराध करने वालों को दंडित किया जाता था, जनता में विश्वास था, सभी जाति और धर्मों के लोग साथ रहते थे। राजपूत, जाट, भील, मुसलमान सब सेना में थे। उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए थे, कोई भेदभाव नहीं था। महाराणा से मिल सकते थे लोग। सेना के सभी लोग अपने आप को उत्साहित पाते थे और उनमें क्षमता थी। एक के बाद एक वो युद्ध जीतते थे और महाराणा का जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था। परंतु जनता के मन में यह भाव था कि ये उनका शासन है। कोई भी ऐसी जाति नहीं थी जिसने उस शासन को अपना शासन नहीं माना। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति पैदा की जिसमें साहित्य का विकास हुआ, कवियों को स्थान दिया गया उच्चता का, और नृत्य और गायन को समर्थन मिला। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ बहुत समुन्नत हो गया। वृक्षारोपण पर बल दिया। प्रकृति से प्रेम करते थे महाराणा, पशुओं से प्रेम करते थे महाराणा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराणा प्रताप ने यह नियम बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो जनता के विरुद्ध है, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। वो सहानुभूति रखते थे, न्यायप्रिय थे, सहिष्णुता रखते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे। एक बार अब्दुल रहीम खान खाना ने जब मेवाड़ को घेर लिया था, तो मेवाड़ के सिपाहियों ने जाकर के अब्दुल रहीम खान खाना के कई लोगों को बंदी बनाया। उनमें महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने कहा, महिलाओं को सम्मान से वहीं छोड़ाओ जहां से उनको लाए हो। हमें उनको उपकरण के रूप में नहीं प्रयोग करना, नहीं, हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। यही बात आपको याद होगा बाद में शिवाजी के जमाने में हुई। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जो जिंदगी में चरित्र के उच्चतम मानदंडों को जीवन में उतारते हुए प्रेरणा देते हैं। एक खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो शिव के भक्त थे। उन्होंने सैकड़ों मंदिर बनवाए शिव के, और उनका यह कहना था कि जो दैवी कृपा होती है तो इंसान आगे बढ़ता है, शासन अधिक प्रवीण होता है। नैतिकता और चरित्र के सिद्धांतों को जीवन में उतारते हुए उन्होंने प्रशासन की एक ऐसी छवि बनाई जो उदात्त थी। वो स्वयं निष्कपट थे, निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे, उनमें अध्यवसाय था, वो परिश्रमी थे, वो समर्पित थे। और यही संस्कृति उन्होंने अपने शासन में इस प्रकार से प्रसारित की कि मेवाड़ का हर एक नागरिक यह मानता था कि उसका जन्म उसके देश के लिए हुआ है, उसके समाज के लिए हुआ है, उसके महाराणा के लिए हुआ। नमस्कार।